नमस्कार। विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 22 जून मंगलवार शाम श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्यों पर खरीद बंद करने के बाद बाकी बचे गेहूं की समर्थन मूल्यों पर खरीद और उसकी समय सीमा बढ़ाने को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार ने पूर्व निर्धारित 22 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को संशोधित कर 23.25 लाख मीट्रिक टन कर दिया, जिसकी समय सीमा 30 जून 2021 रखी गई है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ समेत राजस्थान के असंख्य किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लोकसभा सांसद निहाल चंद पिछले कुछ दिनों से प्रयासरत थे। गत दिनों इस संबंध में उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल व खाद्य विभाग के सचिव सुधांशु पांडे से मुलाकात की थी। श्रीगंगानगर जिले की गंग नहर में पानी की मात्रा में उतार चढ़ाव जारी है। किसानों को मूंग व ग्वार की बुवाई के लिए निर्धारित शेयर से कम पानी मिलने से उसमें रोष है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को गंग नहर में पानी की मात्रा में करीब 100 क्यूसेक की बढ़ोतरी हुई है। किसानों का कहना है कि इतने पानी से कुछ नहीं होने वाला है। गंग नहर में करीब 2000 क्यूसेक पानी की आपूर्ति होनी चाहिए। मंगलवार सुबह 6 बजे RD 45 पर बीकानेर कैनाल में 1522 और खंका हेड पर 1300 क्यूसेक पानी की आपूर्ति हो रही थी। हनुमानगढ़ सदर पुलिस ने पिछले दिनों गांव सईजापुरा में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक पर पिस्तौल तानकर 9 लाख रुपए की नकदी लूटने की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने श्रीगंगानगर जिले के 2 और पंजाब के 1 युवक सहित 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बातचीत में SP प्रीति जैन ने बताया कि 7 जून को सईजापुर में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक राजपाल पर पिस्तौल तानकर 9 लाख रुपए की नकदी लूटकर बाइक पर सवार होकर भागने वाले श्रीगंगानगर के लालगढ़ जटान निवासी भीमसेन उर्फ भीम पुत्र मोमन राज जाट, इसी गांव के सोनम उर्फ सोनू भूटा व पंजाब के फाजिलका जिले के भाववाला पुलिस थाना क्षेत्र के गांव शेरेवाला निवासी राजेश शेरेवाला को गिरफ्तार कर लिया है। नगरपालिका के गठन से प्रभावित पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायत, उनसे संबंधित पंचायत समिति एवं जिला परिषद की निर्वाचक नामावली नए सिरे से तैयार की जाएगी। यह निर्वाचक नामावली राज्य सरकार के आदेश दिनांक 3 जून के अनुसार किए जाने वाले नवीन परिसीमन के अनुसार तैयार होगी। श्रीगंगानगर जिले में नगरपालिका के गठन से शाहदुल शहर पंचायत समिति प्रभावित हुई है। इस पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लालगढ़ जटान को नगरपालिका बनाया गया है। शाहदुल शहर कस्बे में रहने वाला युवक जम्मू में लापता हो गया। 6 महीने से उसकी कोई खैर खबर नहीं मिलने से गुस्साए परिजनों ने आज पुलिस थाना के बाहर धरना लगा दिया। परिजन युवक की तलाश करने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार कस्बे में रहने वाला युवक अपने कुछ साथियों के साथ जम्मू में काम करने गया था। वहां कई महीनों तक युवक यहां अपने परिजनों के संपर्क में रहा, फिर अचानक संपर्क टूट गया। परिजनों ने जम्मू में जाकर युवक की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। इस पर जम्मू में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवा दी गई। राजस्थान सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के जरिए पट्टे देने की तैयारी तेज कर दी है। सरकारी जमीन, अवैध कॉलोनियां, कच्ची बस्ती, मंदिर माफी की जमीनों पर बसे लोगों के मकानों के पट्टे बनाए जाएंगे। इसके लिए जनता से सुझाव मांगे जाएंगे, लेकिन मास्टर प्लान के विपरीत बसी अवैध कॉलोनियों के पट्टे इस अभियान में जारी नहीं हो पाएंगे। स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के सलाहकार GS संधू की अध्यक्षता में सोमवार को पहली बैठक में अभियान को लेकर चर्चा की गई। अभियान में 10 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें नगर विकास न्यास से संबंधित प्रकरण भी शामिल हैं। राजस्थान जन आधार योजना अंतर्गत नामांकन एवं अद्यतन के सत्यापन की अप्रैल 2021 से लागू नवीन व्यवस्था के तहत प्रथम सत्यापन के कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी, आयुक्त तथा द्वितीय सत्यापन के कार्य हेतु ग्रामीण क्षेत्र में BDO और शहरी क्षेत्रों में SDM पदाभित किए गए हैं। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि ये ध्यान में आया है कि कतिपय सत्यापक अधिकारियों द्वारा जन आधार नामांकन हेतु ऐच्छिक सूचनाओं तथा राशन कार्ड इत्यादि को अनिवार्य मानते हुए आमजन के जन आधार कार्ड नामांकन अस्वीकार किए जा रहे हैं। इससे आमजन को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में लाभ लेने में परेशानी हो रही है। सहकारी समितियों की ऑडिट के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव लेने की अंतिम तिथि 31 मई से बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दी गई है। विशेष लेखा परीक्षक सुभाष चंद्र सिरवा ने बताया
कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम 2003 के प्रावधानानुसार प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष के आगामी मई मास के अंत तक या ऐसे समय तक जो रजिस्टर द्वारा नियत किया जाए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखों की लेखा परीक्षा के लिए किसी लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म को नियुक्त करेगी। श्रीगंगानगर में नई गाइडलाइन के इंतजार के साथ मंगलवार को भी बाजारों में सामान्य रौनक रही। गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए बाजार गए। गली मोहल्लों की दुकानों पर भी अच्छी ग्राहकी रही। आज भी शाम 4 बजे तय समय पर दुकानें बंद होगी। इसी बीच व्यापारियों को आज दिन भर नई गाइडलाइन का इंतजार रहा। माना जा रहा है कि नई गाइडलाइन में बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की छूट मिल सकती है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों व सिनेमा हॉल भी तय शर्तों के साथ खोले जा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हर साल पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। यह पुस्तकें बच्चों के कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद वापस स्कूलों में जमा करवानी होती है। इसके बाद बच्चों को नई कक्षा की पुस्तकों का वितरण किया जाता है। शिक्षा विभाग की इस तय व्यवस्था के तहत स्कूलों में पुरानी पुस्तकों के जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरेश शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में विभाग ने लगातार दूसरे साल बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है। श्रीगंगानगर जिले के किसानों का एक जत्था 23 जून को शाहजहांपुर के लिए रवाना होगा। इसको लेकर गांव में किसान नेताओं का जनसंपर्क चल रहा है। जीकेएस के कानूनी सलाहकार हरविंदर सिंह गिल ने बताया कि किसान बुधवार को शहर के गंगा सिंह चौक पर एकत्रित होंगे। इस दौरान किसानों को पूरा सिंचाई पानी नहीं मिलने पर वे जिला प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रोष जताएंगे। इसके बाद किसानों का जत्था शाहजहांपुर के लिए रवाना होगा। कोरोना संक्रमण के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर ने राज्य के कारागृह में नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर पद स्थापन के निर्देश संबंधित सीएमएचओ को दिए हैं। निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर ने 21 जून को निर्देश जारी कर नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ को कार्य व्यवस्था में शीघ्र लगाकर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने को कहा है। चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले की केंद्रीय कारागृह श्रीगंगानगर, उप कारागृह सूरतगढ़ और उप कारागृह रायसिंह नगर में मिलनर्स का एक पद स्वीकृत है। रायसिंह नगर कस्बे में हुई बैठक में शहीद भगत सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य नियुक्त करने व इसी सत्र से सरकारी महाविद्यालय के आधार पर प्रवेश शुरू करने की मांग की गई। बैठक में 27 जून को सर्वदलीय बैठक करने का निर्णय लिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष मनीष मोहन टोनी व छात्र नेता रवि मालिया ने आरोप लगाया कि सरकार महाविद्यालय में प्राचार्य नियुक्त करने के बजाय अन्य मामलों में उलझाकर छात्रों के भविष्यों से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस के संत लाल मेघवाल ने कहा कि मामलों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जारी है। आज 19 केंद्रों पर 18 से 44 वर्ष आयु के नागरिकों का टीकाकरण किया गया। इसके लिए मंगलवार सुबह 8 बजे ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग हुई। इसके बाद संबंधित केंद्रों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक टीकाकरण किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहराड़ा ने बताया कि इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक ऑन स्पॉट वालों का वैक्सीनेशन होगा। इसके साथ ही आज 45 पार वाले नागरिकों के लिए 63 केंद्रों पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ टीकाकरण व्यवस्था की गई। लालगढ़ जटान में आज नायब तहसीलदार तनवीर सिंह संधू, जेसीटीओ विजय अरोड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष पति भगवान राम मेघवाल, पटवारी प्रवीण पारिक, महेंद्र सिंह ने मुख्य गलियों में जाकर मास्क वितरण किया। जिन दुकानदारों ने मास्क नहीं लगा रखा था उनसे मास्क लगाने का आग्रह किया गया। दुकानदारों को चेताया गया कि अगर भविष्य में बिना मास्क लगाए मिले तो चालान किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले में बाइक चोरी की वारदातें जारी है। पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। लॉकडाउन में छूट के बाद जिले में बाइक की चोरी की वारदातें एकाएक बढ़ गई है। जिले के गोगामेड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के गांव पदमपुरा मार्ग पर गांव गुड़िया की रोही से सुरेश मेघवाल की बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने सुरेश की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज किया है। इधर भादरा कस्बे में जीवन ज्योति हॉस्पिटल के सामने से एक बाइक चोरी हो गई। गांव गड्डी छानी निवासी बजरंग लाल ने पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि वह हॉस्पिटल से बाहर आया तो उसकी बाइक गायब थी। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जिले के बिरानी पुलिस थाना क्षेत्र के गांव गांधी बड़ी के खेत से अनाज व खाद चोरी हो गई। किसान जब खेत में पहुंचा तो अनाज व खाद गायब थी। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गांव सरदारपुरा बास निवासी
राजकुमार जाट की रिपोर्ट पर खेत से 1.5 क्विंटल बाजरी गवार व डीएपी खाद चोरी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस चोरों के बारे में सुराग लगाने का प्रयास कर रही है। कोविड ने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर भी ब्रेक लगा दिया है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले साल स्कूलों में छात्र छात्राओं की ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हुई। इसका खामियाजा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 9वीं कक्षा की छात्राओं को भुगतना पड़ा है। इन छात्राओं को अभी तक साइकिल का वितरण नहीं हुआ है। जिले में ऐसी छात्राओं की संख्या करीब 6,500 के आसपास है। अब ये छात्राएं प्रमोट होकर कक्षा 10वीं में हो गई हैं। उधर स्कूलों में नया सत्र 2021-22 भी शुरू हो चुका है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अमरजीत सिंह लहर ने बताया कि जिले में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में जिले में कक्षा 9वीं में 4,635 और 10वीं में 6,578 छात्रों का नामांकन हुआ है। श्रीगंगानगर में सिद्धपीठ श्री जानकी वाले बालाजी मंदिर के आह्वान पर इलाके की सुख समृद्धि के लिए घर घर 1 लाख हनुमान चालीसा के पाठ किए गए। मंदिर की ओर से 11,000 हनुमान चालीसा का लक्ष्य रखा गया था। इसके तहत श्रद्धालुओं की ओर से संकल्प लेकर अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा के पाठ किए गए। मंदिर की ओर से जो लक्ष्य रखा गया था वह तो मात्र 5 दिनों में पूरा हो गया और अब इसके बाद भी भक्तों ने हनुमान चालीसा के पाठ जारी रखे और यह पाठ संख्या अब 1 लाख से अधिक पहुंच गई है। श्रीगंगानगर में द चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा वर्चुअल योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न योगासन बताए गए। शिविर में कोऑर्डिनेटर सीए अनिल अग्रवाल भी ऑनलाइन जुड़े। आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी एंड सर्टिफाइड योगा टीचर विनोद गोयल ने योग का महत्व बताया। ICAI के अध्यक्ष सीए आशीष गुप्ता ने कहा कि जीवन में आई नवीन कोरोना रूपी चुनौतियों से लड़ने के लिए योग जरूरी है। सचिव नीरज गोयल व कोषाध्यक्ष सुनील सेतिया ने भी योग का महत्व बताया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।